Hello students, welcome all of you to this practice session of phonetics। जैसा कि पीछे क्लासों में अपन लगभग 4 क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हैं, आज ये अपना प्रैक्टिस सेशन की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद में आपने जो भी कमेंट बॉक्स में सारे जो क्वेरीज या डाउट्स जो है आपके, वो सारे डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर टेट और रीट में जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो सारे पेपर को अपन सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद में आपके सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो ये अपना टॉपिक एंड की ओर है। जैसे एक शब्द है आपका एस, यानी ये से, यानी से की यदि साउंड आपके पास आती है, ये वाला से, और इसकी यदि साउंड आए तो इसका सिंबल ये होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, एकदम छोटे छोटे शब्द लेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, एक शब्द है SAY, तो हम इसको क्या फोन आएगा, से। जनरली लगता है आपको कि से, नो, से ही, से, तो क्या हो गया, से, तो SEEI, ये हो गया से। अब जैसे मान लीजिए इसी में को अपन ऐसे बोलते हैं सेज, तो इसका क्या हो जाएगा, अब इसका फोन आएगा सेज। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए SE का A और S का J है, तो क्या हो गया, जेड, ये हो गया सेज। ध्यान दीजिए, एक ही शब्द जोड़ा है, से, सेज, और अब हो जाएगा जैसे मान लो इसी का हो गया कि साहब सैड, तो क्या हो जाएगा, सैड। तो क्या हो गया, एस का फोन हो गया, ई का यानी ए, डे का डी। कि आप देखें बहुत ही छोटे छोटे शब्द हैं, आप देखें आराम से कर सकते हैं, इजीली यू कैन डू, आराम से। जैसे मान लीजिए एक शब्द थोड़ा सा और बड़ा शब्द लेते हैं, कि एक शब्द लिया SERVICE, सर्विस। शब्द लिखने में बड़ा है, लेकिन हिंदी के हिसाब से आप यदि फोन समझ में आ रहा है तो आप आराम से कर सकते हैं। से का हो गया एस, फिर ध्वनि क्या आ रही, अर, तो अर का हो गया इस तरह से। फिर वह का वी, छोटी मात्रा है तो आई, से तो एस, लीजिए आराम से हो गया सर्विस। और देखो नेक्स्ट करते हैं, एक शब्द लिया सी, एक शब्द लिया सी। स्पेलिंग चाहे भले ही अलग हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन या जो फोन है दोनों का सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं क्या हो गया, लीजिए ये हो गया। जैसे यहाँ पर ये सेमी कोलन बोलते हैं इसको, सेमी कोलन, यानी लॉन्ग साउंड है, सी नहीं, एक था सी, एक सी, लॉन्ग साउंड है। जैसे मान लीजिए एक शब्द स्नेक, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप देखिए इस तरह की साउंड है। अब आप शायद समझ गए होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फोन क्या आएगा, स्नेक। इसका फोन क्या है आपके पास, स्नेक। तो देखो क्या हो गया, एस, फिर एन, फिर क्या हो गया, ई और आई। ये को देखो, एक का तो हो गया ए, और ये हो गया आपका क्या हो गया, ये आप देख रहे हैं, तो और कै, यानी ये वाली चीज़ है मेन चीज़। अगर आपको ध्यान है तो मैंने बहुत सारी बातें, जैसे टेक में वाली वो बात बताई थी, मेक है मैं बताई थी, जैसे डेट है, डेट मीन्स दिनांक भी होता है, और डेट मीन्स खजूर भी होता है। तो आप जैसे बहुत सारे शब्द आप ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। जैसे गेट है, जैसे लेट है, सब में सेम फोन आएगा। ये आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, ये वाला यदि आप गौर कर रहे हैं तो ठीक है ना। तो ये वाली आपको पहले से बताया हुआ है, ये देखो। अब देखो जैसे कि एक शब्द है SENIOR, इसका फोन क्या आएगा, सी, ए। अब आपको रे को साइलेंट करना है, तो रे को साइलेंट करना है तो हमने ए पूरा लगा दिया। देखो ये हो गया सीनी। देखो इतने को एक मिनट देखो, ध्यान दीजिए, आप ऐसे बोलिए। अब देखो सीनी, सी लॉन्ग जा रहा है, सी नी छोटा है, सीनी।
और ऐसे अपन लगा दें ए पूरा। अब आप बोल सकते हैं सीनियर सीनियर, ऐसा लगेगा रे बोला है, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते साउंड जो है इसकी डिमिनिश हो गई। अब कोई दिक्कत नहीं है। से का हो गया एस, बड़ी है तो लगा दीजिए सेमी कोलन, फिर देखिए ने, फिर छोटी है तो छोटी लगा दी आई, फिर ए पूरा, और पूरा ए लगाते आर क्या हो गया साइलेंट। ये आर तभी साइलेंट होगा जब ए का लॉन्ग साउंड होगा, तभी पूरा साउंड। ये हो गया सीन। जैसे एक शब्द है स्टोरी, स्टोरी तो देखिए स्टोरी में क्या हो जाएगा स्टोरी, इस तरह से। अब क्या होगा आप देख ली, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया से का फोन, ये हो गया टे का फोन, ये हो गया औ वाली सेमीकोलन, ये हो गया रे, और ये छोटी स्टोरी। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो आपको 1 मिनट में इसका दोबारा लिख दूँ, थोड़ा सा नज़दीक हो गया, इस तरह से आप ध्यान दें स्टोरी। अब आपको मेन इसी साउंड को बस पहचानना, बस बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी साउंड जो मेन है वो आपको वोवल वाली देखनी है बस ये। और आगे देखते हैं। अब देखो जैसे एक और शब्द देखते हैं। जैसे एक शब्द है SELECT। हमारे पास जो फोन आता कई बार कहते हैं कि वो सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट, लेकिन ये सही इसका उच्चारण नहीं है। इसका सही उच्चारण क्या है सिलेक्ट, न कि सेलेक्ट। सिलेक्ट है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके कोई दिक्कत नहीं है, बस सी है न कि से, सेलेक्ट नहीं सिलेक्ट, सिलेक्ट ये इसका सही फोन है उच्चारण। अब देखिए से छोटी मात्रा है तो सी, एल तो ले, ए तो ए, सी ले, फिर देखिए कै तो कै का कै, टे, सिलेक्ट हो गया सिलेक्ट। जैसे एक शब्द है CERTAIN, हम इसको बोलते हैं सर्टेन, लेकिन ये गलत है। तो सही उच्चारण क्या होगा, सही उच्चारण ध्यान दीजिए, सही उच्चारण है इस तरह से, ये देखिए सर्टन, यानी टे नहीं अरे सर्टन। तो क्या हो गया से, अब अर वाली ध्वनि, अब देखिए टे, और लास्ट में जब न होता तो नीलम वाली बात मैंने आपको बताई थी, इसको लिख भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। अब देखिए सर्टन, सर्टेन नहीं सर्टन, सर्टन टे नहीं टे, ये वाली चीज़ है। और देखो तो देखिए शब्द ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, जैसे सिलेक्शन के हिसाब से हो गया, सेलेक्ट हो गया, किस में सेलेक्ट हुआ, ऐसा हम कई बार बोलते हैं या हम सुनते हैं। एक CEASE, कहते हैं गाड़ी का इंजन सीज हो गया, सीज, ऐसे हम सुनते हैं या बोलते हैं। एक शब्द लेते हैं जैसे संडे। अब वही बात, पहले इसको कर लेते हैं, लेकिन सुनते हैं बोलते तो सीज है, लेकिन ये गलत है। सुनते बोलते तो, लेकिन ये क्या है, ये गलत है ना। अब इसका देखो, ये इसका सही सीज नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होगा सीस से आएगा। हम बोलते हैं लेकिन सही उसका उच्चारण क्या है सीस। तो क्या हो गया से, बड़ी है तो ये सेमीकोलन हो गया, से का से। अब देखिए होता ना सीज यानी बंद होना, जैसे इंजन वगैरह काम करने से बंद करना। संडे कोई दिक्कत नहीं, सन डे, संडे ली, संडे, या ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए सन डे, संडे, तो क्या हो गया सन। अब देखो डे, आपको डे का तो आता ही है, मेन तो सन ही है, तो सन का क्या हो जाएगा एस। थोड़ा जल्दी बोलेंगे, वही कौन सी बात, वही कप वाली बात, कप बस जज जो आपको पहले बताया था। तो सन और डे का क्या हो गया DEI, ये तो अलग ही है। तो ये तो देखो आपका अलग हो गया, ये मैंने आपको बता ही रखा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये किसकी तरह काम करेगा, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा इधर साइड में, या चलो इसको आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए सन लिया अपन ने, ये सन है, तो ये सन, थोड़ा ये डिजिटल बोर्ड है, सन है। तो देखो जैसे बस है, जैसे कप है, जैसे जज है, ठीक है ना, इस तरह से ये देखने। तो सब में देखो ये
आप देख रहे हैं जैसे कि बस है, जैसे कप है, जैसे जज है, जैसे आप बताता लव है, आप देख लो तो सब में यही वाली साउंड आएगी, सब में। ये देख लो तो आप शायद समझ गए होंगे, है ना। तो ये सन का तो ये हो ही गया, और आगे जुड़ गया डे, तो डे का DEI होता है, तो यार सन का हो गया इस तरह से, तो ये हो गया सन और ये हो गया डे, तो पूरा क्या हो गया सिंडेई, ये इस तरह से। और लास्ट वर्ड और देख लेते हैं, एक शब्द है स्टूडेंट। शब्द थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन चूंकि अपने से जुड़ा हुआ शब्द है इसलिए इसको देखते हैं। देखिए क्या आएगा आप पास, स्ट्यू। स्ट्यू बोलते हैं डेंट, लेकिन होता है डंट। बोलते क्या है, बोलते क्या है डेंट, लेकिन होता क्या है स्टूडेंट, ये होता है। अब कोई दिक्कत नहीं बस। तो नई बात क्या है, डे नहीं बल्कि डे है। तो आप देख सकते हैं एस, फिर हो गया टी। अब देखो ये है, ये का फोन आपको पता है जे वाला सिंबल होता है, बड़ा है तो ये यू और ये सेमीकोलन हो गया। फिर देखो डी, तो डी का डी। फिर देखिए ये उल्टा ई और ने और टे, ये हो गया स्टूडेंट। तो मेन चीज़ है डे नहीं डे है बस, ये दो गया। तो ये हमने देखा से वाला। अब देखिए हम एक से और भी आता है। एक से कौन सा आता है, ये वाला से, और इसका सिंबल क्या होता है, जो हम ऐसे स्पेलिंग आती है ना इस तरह, और उसका सिंबल होगा इस तरह वाला, ये वाला इंटीग्रेशन वाला, समाकलन वाला। अब इसमें देखो छोटे छोटे शब्द लेते हैं अपन, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल स्पेलिंग में ये मिलेगा और उसका सिंबल ये होगा, और हिंदी में उसका पता इससे लगता है, ये कराओ ध्यान दो। जैसे मान ली एक शब्द लिया आपने SHIP, तो इसको क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे या इसको आप ऐसे लिखोगे, तो आप बोले आगे वाला सही है, ये गलत है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी ये वाला से आएगा, और ये से कहाँ से आया, इस SH का हमेशा ये होता है। अब कोई दिक्कत नहीं। और इस से का सिंबल क्या होता है, ये वाला होता है। तो देखिए ये इंटीग्रेशन वाला, छोटी मात्रा, तो ये कर दिया P, सिप हो गया। अब मान लो सिप अगर ये हो जाए भेड़ वाला, ये तो जहाज वाला है, तो यहाँ साउंड लॉन्ग है, तो लॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं। वही बात से ये वाला हो गया लॉन्ग साउंड, तो ये इसका सेमीकोलन हो गया, और पे का P हो गया। जैसे मान लो कि सपोज एक शब्द है SHOE, तो इसका फोन क्या आएगा, सू, लॉन्ग साउंड है बस, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये हो गया है यू, और अब है लॉन्ग, ऊ बड़ा है तो ये हो गया ऊ, इस तरह से। देखो कितना ये ध्यान रहे। अब इससे देखो मिलता शब्द देखो, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, एक थोड़ा सा अलग हटके बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक शब्द है डू, तो देखो उसमें भी ऐसी साउंड आएगी। जैसे एक शब्द है BLUE, तो उसमें भी ऐसी साउंड आएगी। तो इसका डू का क्या हो जाएगा, देखो डू। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो स्पेलिंग देखो, इसकी तो O और E है, और इसमें ओनली O है, और इसकी UE है, लेकिन तीनों में देखो U बढ़ा रहा है। तो स्पेलिंग इज नॉट द पैरामीटर ऑफ एनी वर्ड, ए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर आपको सबका आपको अलग देखना पड़ेगा, ध्यान गौर करें। देखो यहाँ भी OE है तो भी U बढ़ा रहा है, ओनली O है तो भी U बढ़ा रहा है, UE है तो भी U बढ़ा रहा है। तो ये हो गया डू, और ये हो गया देखो, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये B, फिर L और U E। तो देखो यहाँ भी U बड़ा है, यहाँ भी U बड़ा है, और यहाँ भी देखो U बड़ा है। इस तरह से आपको इन शब्दों को पहचानना, शब्दों की ध्वनि को एक जैसी। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि अपन से वाले कर रहे हैं, लेकिन उनमें समानता थी इसलिए इनको अपने एक साथ कर लिया। ये देखो जैसे मान लो एक शब्द है सॉप, सॉप, तो क्या हो जाएगा सॉप, इस तरह से हो जाएगा सॉप। अब बोलते हैं सो नहीं, बल्कि ओ नहीं ओ वाला है, ओ नहीं औ वाला है। बोलते हैं सॉप, लेकिन है क्या, ओ नहीं औ, सौप। तो ये हो गया इस तरह से, ये हो गया सॉप। और आगे देखो
जैसे मान लीजिए एक शब्द है SHORT, शॉर्ट, हम इसको क्या लिखेंगे, शॉर्ट सर्किट है। अब कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हो गया ये वाला, तो ये औ और ये सेमी कॉलन टैग काट है। तो मेन चीज़ क्या, मात्रा जो है वोवल वाली साउंड है। देखिए आपको कॉन्सोनेंट साउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी कहानी जो टिकी होती है किसी शब्द के सही उच्चारण के लिए, उसके लिए आपको वोवल साउंड को आपको पहचानना है। तो देखिए सैवट है तो सबको दिक्कत है। अब दिक्कत यार कि मैं इसको क्या बोलूँ, शॉर्ट बोलूँ या साउट बोलूँ, ये चीज़ है। तो मैन इसको पहचानना है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है SHOOT, जैसे होता है। अब इसको शूट, जैसे होता है ना शूटर, गोली मारने के हिसाब से, तो ये हो गया यूं, और ये बड़ा और यूं। तो देखो यहाँ भी देखो लॉन्ग साउंड है, शूट, देख रहे हैं ना आप। इसके अलावा जैसे एक शब्द है CSHE, तो देख लीजिए सी, बहुत ही छोटे छोटे शब्द ले रहे हैं अगर आप गौर कर रहे हैं तो देखिए सी, और देखिए ये इस तरह से, ये यहाँ भी लॉन्ग साउंड है। साउंड देखिए सब में लॉन्ग आ रही है, ये ध्यान देना। तो ये आप देखो सब में आपने जितने देखे हैं, आप देखो सब में ये इस तरह का यदि SH है तो उसका सिंबल आप देख रहे हैं, ये वाला सिंबल होता है इसका। ये अगर हम पीछे वाले को देखें थोड़ा सा, जैसे ज़्यादा चला गया, ये देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं, देखो यहाँ भी देखो ये देखो। तो आप समझ गए होंगे इस SH का सिंबल क्या होता है, ये होता है। लेकिन इसके अलावा भी ये सिंबल काम में आता है। आप बोले कहाँ, तो देखो आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज एक शब्द है मोशन, MOTION, मोशन, तो यहाँ ये मोशन आएगा, मोशन। इसका मतलब क्या है, TI जो O है, इसका जो सन होता है ना, जैसे आप देखो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे प्रिपरेशन, ठीक है ना, या जैसे एग्जामिनेशन, कहीं भी देखिए आप जो TI उसका। अब आप सोचें मैं साहब इसके लिए ये से लिखूं या इसके लिए ये से लिखूं, तो ध्यान रहे जहां भी TION का सन जो साउंड आए या उसका फोन आए तो उसके लिए ये से आएगा और उसका सिंबल हमेशा ये होता है। अब कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज में आपको ये वाला साउंड जो है ना, ये इस SH का तो होता ही होता है। इसका जहाँ पे TION आए उसका यदि से फोन आए या साउंड आए तो आपके सामने दुविधा ये होगी कि हम इसके लिए ये से वाला सिंबल लिखें या इसके लिए ये से वाला। इस से का सिंबल ये होता है और इस से का सिंबल ये होता है, तो ध्यान रहे ये वाला होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसका बनाए तो देखो MO, तो उल्टा E और U, अब ये हो गया, तो ये तो मैं, ये हो गया O, मो, फिर हो गया ये से, तो ये से का इसे, और न के लिए पहले ये उल्टा और सुल्टा और न। देखो एन नीलम में 3 वर्ड बताए थे, किसी लास्ट का जो नीलम अपने शब्द बोलने के हिसाब से लिखा है। बाकी देखो न, एल और एम जहाँ भी लास्ट में आए तो उसके पहले आप इस तरह से ए को लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल होता है। और देखो जैसे एक शब्द आपको दिया था मशीन, और यही आपके आया हुआ मशीन, वही बात है। अब देखो यहाँ भी इसका देखो उदाहरण CH का च नहीं है, बल्कि यहाँ उसका उच्चारण इसका फोन क्या आ रहा है, से आ रहा है। और से भी कौन सा से भी है, ये वाला से नहीं आ रहा है बल्कि ये वाला से आ रहा है। तो मैं आप समझ रहा हूँ अगर SH है तब तो इसका सिंबल ही होगा। इसके अलावा ये वाला यदि फोन आए तब भी इसका सिंबल यही हो, तब भी इसका सिंबल क्या होगा, इसका फोन है। और ये वाला है तो भी इसका सिंबल यही होगा। अब कोई दिक्कत नहीं। जैसे मशीन, मशीन में हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ, ये मैं, फिर ये ए, फिर ये इस तरह से बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, और ये हो गया मशीन। मेन चीज़ ये वाली ये है। तो शायद आप ये से समझ गए होंगे। अब देखिए अपना लास्ट है से है। से है तो है के साथ ये खत्म हो रहा टॉपिक। उसके बाद में आपने जितने सारे जो कमेंट बॉक्स में जो डाउट या जो अपनी क्वेरीज थी उनको करेंगे, और देन आफ्टर जो है आपके जो प्रीवियस पेपर हैं रीट और जो RTET वाले, उनको अपन डिस्कस करेंगे, उनको सोल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए है तो है का तो जो है सिंबल यही होता है यदि है की साउंड है तो। अब एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल है, जैसे एकदम सिंपल शब्द लेते हैं हाउस। हाउस आराम से सब बना सकते हैं। देखिए है का ही, फिर देखो क्या है, आऊ, आऊ का फोन आ रहा है तो ए और यू, आऊ, फिर से का एस हो गया। कितना इजी है। अब मान लो इसी में अगर ऐसे आ जाए HOUSES, अब हम इसको क्या बोलते हैं, हाउ सेज बोलते हैं, हाउ सेज। लेकिन आप कहो कि हम गलत बोलते हैं तो आप क्या बोलोगे फिर, हाउ सीज बोलोगे, हाउ सीज बोलोगे, फिर भी गलत हो जाएगा। तो सही उच्चारण क्या होगा, हाउ जिज होगा, हाउ जिज। आपको याद है अपन एक वर्ड किया था पहले, एक शब्द लिया था क्लास, फिर अपन उसका प्लूरल क्या था, क्लासेज। तो देखो बोलते क्या है, क्लास, और फिर बोलते हैं प्लूरल हुआ, जैसे वही हाउस का यहाँ पर ये प्लूरल हो रहा है, ध्यान दे, हाउस हाउसेज, क्लास क्लासेज, हाउस हाउसेज, क्लास क्लासेज। लेकिन आपको याद है ये क्लासेज नहीं, सेज नहीं, सिज, सिज। जैसे देखो यहाँ पर ये किया, लेकिन इसका मतलब ए की साउंड नहीं है, ई का साउंड है, ए नहीं बल्कि ई है। और यहाँ ई के साथ साथ देखिए ये जे भी से भी जे में चेंज हो गया है, तो से सिज नहीं जिज है, जिज। मेन चीज ये है, तो शायद आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब इसका सही फोन क्या आएगा, देखिए हाउ जिज, ये है। रात दिन रहते हैं अपन, इसलिए अपने पता होना चाहिए अपने घर के बारे में, मकान के बारे में। तो ये है का तो एच, आउ तो वही बात ए और यू। फिर देखिए एस का ज है तो जेड होता है, फिर मात्रा छोटी ई की तो कोई बात नहीं, जी, और अगेन जे तो हो गया हाउ जिज, ये है। तो ये समझ गए ये चीज़ हाउ जिज। जैसे देखिए एक तो शब्द है WHOLE, एक शब्द है HOLE, और एक शब्द है HALL। देखिए बोलने में हम तीनों को होल ही बोलते हैं कई बार, होल यानी संपूर्ण, ये होल यानी छिद्र या छेद। और कई बार घर में भी कहते हैं कि दादाजी कहाँ बैठेंगे, हॉल में बैठे, हॉल में। इसको भी हम होल ही बोलते हैं कि एक तो होल बनाए। अब आप सोचे दादाजी हॉल में बैठे तो हॉल का मतलब तो ये होता है होल, भाई हम इसको गलत बोल रहे हैं, उच्चारण में कोई तो अंतर है ही ना भाई। इसका उच्चारण होल है, इट मीन्स यहाँ इसका साउंड ही नहीं आ रहा है, साउंड नहीं तो सिंबल नहीं, तो देखो इतना ही बचा। और यहाँ भी देखिए ये बची चीज़ आपके सामने HOLE, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हॉल हो जाएगा। लेकिन ये हॉल नहीं है, ये है हाउल। अगर आपको याद है अमिताभ बच्चन शायद एक मूवी में कहता भी है, कभी खुशी कभी गम, या उसमें शायद कहता है, वो गुजराती के हिसाब से उच्चारण के लिए वो गलत बोलते हैं, तब वो उसको बार बार रिमाइंड करवाता है कि हॉल नहीं, हॉल मीन्स तो क्या, छेद हो गया। तो दादाजी इस हॉल में बैठे हैं या इस हॉल में, हम कई बार कितना गलत बोलते हैं, अब आप सही समझ रहे हैं। अब जब अंतर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये हो गया है, फिर ओ तो उल्टा ई और यू, ये हो गया ओ, ले तो ले, ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर है। तो अगर छिद्र वाला है तो भी यही फ़ोन है, अगर संपूर्ण वाला तो ये फ़ोन है, क्योंकि इस W का तो आपके पास, वह का तो कोई फ़ोन आए नहीं, ये तो साइलेंट है, और साइलेंट है तो सिंबल नहीं। अब ये हो गया हाउल, तो ये हो गया ए और यू और ले, ये आपका इस तरह से हो गया। आप समझ गए होंगे ये है। तो ये तो हो गया हाउल, हॉल, हॉल, ये हो गया। और देखो देखिए, जैसे एक शब्द है होटल, बोलते हैं होटल में खाना खाया, होटल नहीं, अपन बोलते हैं होटल, लेकिन सही होता होटल, यानी बस वही बात, एक थोड़ा बहुत अंतर आ रहा बस, होटल, होटल, होटल। तो अब कोई दिक्कत नहीं, ओ है तब तो ये वाला साउंड देखो, ये वाला, तो ये हो गया। और टेका, टी, ए का ये ले, होटल। जैसे एक शब्द है होम, होम, तो वही बात है होम, तो क्या है
ये हो गया। देखो मेन चीज है ना आपका वोवल वाले फोन का ध्यान रखना है, ओ। तो देखो यहाँ भी देखो वही वाली ओ की ध्वनि आ रही है, होम में भी वही ध्वनि आ रही है, आप देख रहे हैं। अब देखो जैसे मान लीजिए कि इसमें एक शब्द है HOUR। अब वही बात है, एच से शुरू तो हो रहा है लेकिन है की ध्वनि नहीं है यहाँ पर। जैसे एक शब्द है OVER। अब जो दोनों जैसा बोलते हैं ओवर 2 hours ऐसे बोलते हैं, ओवर द गेम इज ओवर, लेकिन अंतर है। ये तो क्या है, ये तो ओ है, आप देखो ओवर, और ये क्या है ये है। और अब ऐसे है, ध्यान दो। देखो ये आपको लगता है कि एक जैसे हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, अगर आप गौर करें तो ये देखो ओ यानी एस तो साइलेंट है, इसका तो फोन नहीं आ रहा है, इसका तो फोन नहीं आया, तो क्या आ गया ओ, और फिर देखो ए जाते ही आर साइलेंट हो गया, ए जाते ही क्या हो गया, आर साइलेंट हो गया, तो 2 hours। और ये ओ के साथ साथ देखो वे भी है, देखो ओ वे, फिर आर को साइलेंट करना है तो हमने ए पूरा लिख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, देखो ये हो गया, ये तो हो गया ओ, और ये हो गया ए, तो ये लगा दिया ए, ये हो गया आर साइलेंट। तो देखो ओ एस, और ये क्या हो गया, इस तरह से हो गया ओ। अब वह है तो वी लिखना पड़ेगा, और फिर आपको ए लगा के और ये आर कर दिया साइलेंट। तो शायद आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। और देखो आगे देखते हैं, जैसे मतलब एक छोटा सा देखो, जैसे एक शब्द ले लिया HUT हट, वही बात अभी अपने पहले देखा था। जैसे मान लीजिए हट है, बट है, कट है, वो वाली चीज़ है। तो हट का देखो ये, और ये उल्टा वी यानी हट, जल्दी बोलेंगे ये वाला सिंबल आएगा हट। जैसे हट है, कट है, बट है, इस तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए तो अब देखो सेम स्पेलिंग है, देखो सम का उच्चारण फिर फोन सेम आना चाहिए ना, लेकिन सेम नहीं है, यहाँ पे चेंज हो गया। देखो हट, कट, बट, लेकिन इसको बोलेंगे पुट। तो यही तो है, इसीलिए तो इंग्लिश को बोलते हैं कि ये फनी लैंग्वेज है, फनी, न जाने कब कहाँ क्या चेंज हो जाए पता नहीं चलता है। ये देखिए जैसे एक शब्द है, आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि हॉलीडे, अब वही बात क्या है, ये तो आपको आता है, डे का तो फिक्स है। अब मेन चीज़ क्या है, ये है हॉली, तो क्या हो गया हॉली डे। तो मेन तो आपको हॉली का करना है, तो क्या हो गया HO ली, तो LOI डे, ये हो गया डे, हॉली, और ये साथ में जोड़ दो डे, तो क्या हो गया हॉलीडे हो गया। और देखो इसके अलावा आप छोटे मोटे शब्द और देख सकते हैं इसमें। एक शब्द ले लिया आपने हॉर्स ले लिया, एक ले लिया हॉर्न HORN। देखिए छोटे शब्द है, तो देखिए इसको क्या हाउस, तो यही हाउन औ, ये है मैन। अब कोई दिक्कत नहीं, ये है। अब देखो बोलते तो अपन ये है, लेकिन जैसे ये औ वाली साउंड आ जाएगी ना, औ वाली साउंड आते ही ये जो है ना आपका औ वाली साउंड आते ही आपको पता आर साइलेंट हो जाता है। ध्यान दें, लिखते ऐसे हैं, लेकिन ये रे जो है इसकी साउंड साइलेंट क्यों हुई, क्योंकि ये लॉन्ग साउंड आ गई वोवल की, तो अपने आप साइलेंट हो गया। तो सीधा क्या आ जाएगा से का एस, हाउस हाउन। ये देखिए, और लास्ट वर्ड, इसके साथ ही आपका टॉपिक पूरा हो रहा है। अब उसके बाद में मैंने जैसे मैं बार बार बता चुका हूँ, आपके जितने डाउट्स हैं या जो क्वेरीज हैं जो आपने कमेंट बॉक्स में किए, अपन उनको देखेंगे जैसा आपने पूछा। उसके बाद में आपका जो पेपर सॉल्यूशन वाला अपन क्लास को आगे देंगे। तो लास्ट वर्ड है जिसको आप जानते हैं सभी, HUSBAND, बोलते हैं हस्बैंड, माई हस्बैंड।
वैसे बैंड ही होता है क्योंकि उसका बैंड बज जाता है, लेकिन ये गलत बजता है। आप देख रहे हैं, इसका सच्ची बात है। देखिए हस्बैंड, हस्बैंड है, बस इतना ही है। बोलते हैं बे लेकिन है बंड, बस। अब कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए है का है, और जल्दी बोलेंगे तो उल्टा बी से लगाएंगे। एस का जे तो जेड, और बी और ये बंड, तो ये तो हो गया हज और ये हो गया बंड। एक साथ बोलेंगे हस्बैंड। वो अलग बात अपन बोलते हैं बैंड, और बैंड बज जाता वाली बात आप जानते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपने देखे सारे अपने छोटे छोटे शब्द किए हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए, और ऐसे ही शब्द आएंगे, लेकिन अभी तक आपको यकीन नहीं हो रहा है। अब जैसे अपन पेपर सॉल्यूशन वाली क्लास करेंगे, उसमें आप सारे अपन ईयर वाइज सारे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में भी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश में जितने सारे क्वेश्चन हैं वो अपन अगले क्लास में करेंगे, और साथ ही डाउट वाले करने के बाद अपन शुरू करेंगे। तो आज क्लास में अपन इतना ही करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक या सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।